आप देख रहे हैं नेड्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। दिल्ली विश्वविद्यालय, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है, देश का ही नहीं बल्कि विदेशों के छात्र भी ख्वाहिश रखते हैं यहाँ आकर पढ़ने की। लेकिन आए दिन दिल्ली विश्वविद्यालय सवालों के घेरों में आता रहता है, कभी यहाँ के मैनेजमेंट को लेकर, तो कभी देश विरोधी नारों को लेकर, तो कभी सेक्सुअल हैरेसमेंट को लेकर। यहाँ छात्र अपनी मांगों को मंगवाते मंगवाते अपनी पढ़ाई पूरी कर लेते हैं, लेकिन इनकी मांगें पूरी नहीं होती। एक बार फिर दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र अपनी मांगों को लेकर विश्वविद्यालय के आर्ट्स फैकल्टी के बाहर अनिश्चितकाल अनशन पर बैठे हैं। और आज अनशन पर बैठे छात्र सुनील के अनशन का चौथा दिन है, लेकिन इनका हाल जानने के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर तक नहीं आए। दरअसल दिल्ली विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर, जिसका नाम सुरेश कुमार है, उसके ऊपर एक छात्र ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। तो वहीं एक छात्र का कहना है कि पिछले साल 2017 में एचओडी ने 3 छात्र का एमफिल रिजल्ट ही गायब कर दिया था और इस वजह से हमें एडमिशन कमेटी प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया था। विश्वविद्यालय के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे छात्रों का कहना है कि एचओडी सुरेश कुमार को हटाओ, ड्यू की प्रतिष्ठा बचाओ। इसी मुद्दे पर हमारे संवाददाता दिल्ली विश्वविद्यालय पहुंचे और वहां छात्रों से उनकी परेशानियों को जाना। तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। मेरा एचओडी का व्यवहार मेरे प्रति बड़ा निगेटिव है, जबकि मेरा एमफिल डिसर्टेशन तैयार हो गया और मेरे सुपरवाइज़र को इस मामले में कोई शिकायत नहीं है, लेकिन वो व्यक्तिगत तो किन कारणों से मेरे प्रति प्रतिशोध ले रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि 1.5 महीने से मैं उनको एमफिल सबमिशन के लिए परसुएड कर रहा हूँ, लेकिन उस पर वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। दूसरा है कि पीएचडी का मैंने फॉर्म भरा है इस बार, तो एमफिल परसुइंग मैंने भरा है, एमफिल अपीयरिंग भरा है पीएचडी के लिए। तो जब तक एमफिल सबमिशन नहीं होगा, उसका रिजल्ट आने में 1.5-2 महीने की प्रक्रिया लगती है, लेकिन 30 जून को पीएचडी का वाइवा है। तो हमारे जैसे नौजवान को बाहर करने के लिए उन्होंने हमें प्रताड़ित करने का और बहुत सारे कारणों के साथ वो अलग करने की कोशिश कर रहे हैं कि ताकि संजय का पीएचडी ना हो। मेरा जेआरएफ अवार्डेड है, मेरा जेआरएफ ख़राब होगा, इस साल एडमिशन नहीं होगा तो अगले साल तो ख़राब हो ही जाएगा। अब ये तो वही बताएंगे, उनसे आप जाके एक बार पूछिए क्या मामला है। तो अब आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि वो हैबिचुअल ऑफेंडर रहे हैं, वो कई मामलों में लोगों को भी प्रताड़ित करते हैं। कि हमारे सीनियर हैं जो पीएचडी कर रहे हैं उत्सव कुमार, उनका भी वो लगभग 1 साल से उनका पीएचडी वाइवा रोके हुए हैं। इससे पिछले साल भी 3 स्टूडेंट का एमफिल का रिजल्ट रोक दिए थे और रिजल्ट रोक नहीं दिए थे, गायब कर दिए थे, जिस कारण से 2017 में उनको एमफिल पीएचडी एडमिशन प्रक्रिया से बाहर किया गया था। तो मेरी मांग है कि उनकी विश्वसनीयता संदिग्ध है, उनके कार्य में बहुत सारे पक्षपातपूर्ण होते हैं। तो 2018 के भी एमफिल पीएचडी प्रक्रिया से उन्हें बाहर किया जाए, क्योंकि मेरे जैसे नौजवान को तभी विश्वास बहाली होगा कि हमारी पीएचडी में ना हो, लेकिन उसके जैसे रहने से हमें डर है कि हमारे साथ बहुत बड़ा भेदभाव होगा, क्योंकि उनके कमेटी में उनके ही लोग हैं, तो कमेटी भी भंग किया जाए, यानी उनको हटाया जाए। कुल मिलाकर के उन पर सेक्सुअल हरासमेंट का केस भी लागू है, जो सितंबर 2017 में उसका रिजल्ट आ गया आईसीसी का, लेकिन यूनिवर्सिटी उनको किस कारणों से संरक्षण दे रही है मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। मेरा डिपार्टमेंट जो है वो इंटरनेशनल डिपार्टमेंट है, और इंटरनेशनल डिपार्टमेंट पर कोई सेक्सुअल हरासमेंट वाला मामला जो प्रूव हो गया, उस व्यक्ति को एचओडी के पोस्ट पर बैठ करके शोभा बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। और वो एक मणिपुर की लड़की के लगाए हुए सेक्सुअल हरासमेंट केस में गिल्टी फाउंड हुए हैं, और तरह तरह से अपने स्टूडेंट से दबाव बनाते हैं कि कोई उनके लिए रिकॉन्सिलिएशन लेटर लाए, कोई कुछ करे तब वो वाइवा कराएंगे। मेरा वाइवा पेंडिंग 2 महीने से, कभी कहते हैं मेरी फ़ाइल खो गई, कभी कहते हैं मेरी फ़ाइल चोरी हो गई, कभी कुछ और बहाना बनाते हैं, और कई बहानों के साथ कभी कुछ कहते हैं, और मतलब उनकी बातों की तो कोई विश्वसनीयता ही नहीं है। और मेरा वाइवा 2 महीने से पिछले से रुका हुआ है। मैंने सबको, यूनिवर्सिटी की जितनी अथॉरिटी है सबको अपने लिख के दिया है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। मैंने 3 अपने जो मांगे हैं उनकी वो भी यूनिवर्सिटी को बताया। मेरे से पैसे मांगते हैं, मेरे ऊपर दबाव बनाते हैं कि तुम्हारा रूममेट उसके यहाँ का है तो तुम उससे रिकॉन्सिलिएशन लेटर लाओ। हाँ, मैंने यूनिवर्सिटी को दिया हुआ है, इसके लिए मैंने अपना पिटीशन लिख के यूनिवर्सिटी को दिया हुआ है। वीसी से मैं लेकर मैंने जितनी भी अथॉरिटी है यूनिवर्सिटी में सबको दिया हुआ है। पे प्रोटेस्ट एक्चुअली
पूरी यूनिवर्सिटी में देश की सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी है और इस यूनिवर्सिटी में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का डिपार्टमेंट है अफ्रीकन स्टडीज़, और उस डिपार्टमेंट के एचओडी प्रोफेसर सुरेश कुमार, जो कि काफ़ी सारे केसेस में देखा गया है, पहले भी काफ़ी रिकमेंडेशन आई थी, न्यूज़ में भी आया था, यूनिवर्सिटी की इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बैठी, उसने डिसाइड किया जांच करके कि इनको इमीडिएटली एचओडी के पोस्ट से रिमूव किया जाए। और सेकंड उन्होंने रिकमेंडेशन दिया कि अगले 8 साल में वो किसी भी फीमेल स्कॉलर के सुपरवाइजर नहीं बनेंगे। इसी साल उन्होंने 3 लड़कियों को अपने अंडर सुपरविजन में रखा है। तो ये सीधे सीधे एक तरह से रिपोर्ट्स को उन्होंने नियमों को धत्ता बताया है। और यहाँ पे जहाँ तक इस प्रोटेस्ट की बात है, तो यहाँ पे हमारे साथी संजय कुमार साजी हैं, तो इनकी डिमांड थी कि मतलब इनकी जो एमफिल सबमिशन की जो प्रक्रिया है उसको निरंतर बाधित किया गया, मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। समय मांगने के बावजूद भी उन्होंने समय नहीं दिया। हालांकि सुपरवाइजर सर के अंडर में इनका एमफिल कंप्लीट हो चुका था, लेकिन एचओडी ने जानबूझ के टारगेट किया, पर्सनली टारगेट किया, और इस चीज़ को सबमिशन आगे की जो प्रक्रिया पीएचडी की प्रक्रिया उससे रोकने के लिए इन्होंने इस तरह का तरीका अपनाया। एक और मैं तत्काल का उदाहरण देता हूँ आपको एचओडी सर की व्यवहार का। जब हम यहाँ पे प्रोटेस्ट करने की शुरुआत कर रहे थे 25 तारीख सुबह 9 बजे, उससे पहले 8:45 पे मैं यहाँ पे था, तो उस समय एचओडी सर आए, अनफॉर्मल ड्रेस में थे, यहाँ पे आके सीधा बोले कि आप यहाँ पे प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, आप किसी के खिलाफ ऐसा नहीं कर सकते, जबकि हमारा फंडामेंटल राइट है कि हम कोई भी अन्याय हमारे साथ होता है तो हम उसकी आवाज़ उठा सकते हैं विश्वविद्यालय में। तो उन्होंने आके यहाँ पे हमारे साथ झड़प की, मारपीट की, और आगे धमकी भी दी उन्होंने जान से मारने की कि हम तुम्हारे करियर के साथ में बर्बाद कर देंगे। उन्होंने काफ़ी झड़प की। जी, हमारी मांग ये है कि इस तरह के एचओडी, इस तरह के कोई भी टीचर, खास करके जो स्टूडेंट के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार करते हैं और उनका जो पूरा का पूरा व्यवहार और पूरा संदिग्ध है सेक्सुअल हरासमेंट के केस में, वो पूरे दोषी पाए गए हैं, तो इनको तत्काल प्रभाव से पद से रिमूव किया जाए। और मैं पूरी तरह से इनकी डिमांड से सहमत होकर इनकी पूरी हम लोग भगत सिंह छात्र एकता मंच से सपोर्ट करते हैं। और अथॉरिटी का बहुत लंबे समय से किसी भी प्रोटेस्ट में अगर वो कोई स्टूडेंट बहुत ज़्यादा उत्पीड़ित होकर यहाँ पे भूख हड़ताल पे बैठता है तो अथॉरिटी का यही बिहेवियर सामने आता है। पिछली बार लॉ स्टूडेंट इनिशिएटिव की तरफ से भी ये भूख हड़ताल हुई थी और पूरा इनह्यूमन जो बिहेवियर है अथॉरिटी का ये हर बार सामने आता है। तो ये डीयू है, अगर कोई मतलब जैसे सेक्सुअल हरासमेंट का पूरा पे चार्जेस हैं तो क्यों नहीं उस पे एक्शन हो रहा है। हम इसकी पूरा निंदा करते हैं और इनके साथ हैं, और जल्दी से जल्दी हम डिमांड करते हैं कि इनकी जो डिमांड्स हैं वो सुनी जाए, और जो पीएचडी का इनका जो एडमिशन हो चुकी है लीगली तो उन पे काम शुरू किया जाए, और जो इनका पूरा ये भाई भतीजावाद है वो ख़त्म होना चाहिए और उस पर पूरी इंक्वायरी बैठनी चाहिए। तो जो डीयू का इतना जो नाम रखा गया है तो उसके मतलब अकॉर्डिंग कुछ नहीं हो रहा है। तो आप हॉस्टल की सुविधा नहीं किसी को दे रहे, कुछ भी मतलब बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो अगर स्टूडेंट प्रोटेस्ट करते हैं तो यहाँ पे जो इंटेलिजेंस है तभी आ जाती है, लेकिन कोई अथॉरिटी बात सुनने के लिए नहीं आती है। तो हम इस बिहेवियर की भी निंदा करते हैं और इनकी सपोर्ट में हैं। अब देखने वाली बात यह है कि इन छात्रों की सुनवाई कब तक होगी। आज चौथे दिन भी ना कोई डीयू के प्रोफेसर आए और ना ही कोई शासन प्रशासन, जबकि छात्र सुनील की हालत गंभीर होती जा रही है। डीयू के मैनेजमेंट सवालों के घेरे में है, लेकिन कोई जवाब देने को राजी नहीं। नेटरिक न्यूज के लिए कैमरामैन राजेश तिवारी के साथ वाजिद अली की रिपोर्ट। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटरिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।